हेलो बच्चों, हेलो सभी को। DILR चैलेंज में आज हमारे पास जो सेट है वो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन का है, एक बहुत बेहतरीन सेट जिसको बनाने के बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट। सर, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें टेबल बना के क्वेश्चन करना होता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि इस तरह के सेट्स आप कैट में कर पाएं अच्छे से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट बच्चों। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि देर आर 5 फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन में 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं। दे मीट एट श्री सागर रेस्टोरेंट फॉर इडली वड़ा ब्रेकफास्ट। ईच कंज्यूम्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ इडलीज एंड वड़ास। द नंबर ऑफ इडलीज कंज्यूम्ड आर 1 4 5 6 8। ऐसे करके पूरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सर। आगे वड़ा कंज्यूम्ड है, उसके बाद कुछ चटनी की भी बात की गई है कि दे कंज्यूम चटनी और नोट। ठीक है, उसके बाद अलग अलग लोगों की बात की गई है, इग्नेश की बात की गई है, कुछ डाटा गिवन है हमें। संदीप से रिलेटेड है, दिलजीत से रिलेटेड है, मुकेश से रिलेटेड है, बीमल से रिलेटेड है। तो टोटल 5 फ्रेंड्स दिए हुए हैं। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं सर इडली वड़ा का ब्रेकफास्ट करने, साथ में चटनी लेते हैं नहीं लेते हैं, इससे रिलेटेड हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये बहुत अच्छे सेट्स में से एक सेट है, तो मिलके करते हैं बच्चों। आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। तो उसके बाद ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो क्वेश्चंस को हम बाद में देखते हैं, पहले सेट पे आते हैं। तो सेट के लिए सर हमें सबसे पहले टेबल बनानी होगी। तो टेबल में दिखा देते हैं कि देयर आर 5 फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के नाम क्या है सर? फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे दिखा देते हैं। फर्स्ट वन इज इग्नेश। जो जो भी नाम दिए हुए हैं इसने, जहां जहां पे भी अगर आप सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नेश की बात की है। उसके बाद यहाँ पे सर संदीप की बात की है, तो एक बार टेबल में संदीप को भी दिखा देते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पे मुकेश की बात की गई है, तो मुकेश को दिखा दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद कहीं दिलजीत की भी बात हुई है, तो दिलजीत भी सवाल के अंदर है। और कुछ ना कुछ तो बात बीमल तक भी गई है, तो बीमल भी सर सवाल में है, तो उसे भी आप दिखा दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड हमें हमें जो क्वेश्चन है वो इडली वड़ा और चटनी लेते हैं नहीं लेते हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो सर दिखाने हैं हमें टेबल के अंदर, एक तो इडली कितनी कंज्यूम करते हैं, एक वड़ा कितने कितना लेते हैं, और एक चटनी लेते हैं या नहीं लेते हैं। कुछ ऐसा सवाल में प्रतीत होता है कि ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर टेबल को सर हम लोगों को फिल करना है। कौन सी टेबल? जिसमें 5 फ्रेंड्स हैं, इडली वड़ा और चटनी के साथ नाश्ता करने गए हुए हैं, एक रेस्टोरेंट के अंदर गए हुए हैं सर, और इस टेबल को फिल करिए। उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप डाटा देखेंगे बच्चों, अब मैं शुरू कर रहा हूं तो बहुत अच्छा डाटा है, एकदम सीधा सीधा नहीं है, सारा कुछ घुमा के हमें दिया हुआ है। वही हमारे लिए सर चैलेंज है। ठीक है, तो उसी चैलेंज को हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंत तक। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज मजा आएगा आपको करने में। और DILR जिसको मुश्किल लगती है, जिसको लगती है सर चैलेंजिंग है DILR, तो आगे से उसको सर DILR चैलेंजिंग नहीं लगेगी, उसको एक गेम की तरह लेगा कि सर मजा आता है करते हुए। तो सर नंबर ऑफ इडली जो बात हुई है वो है 1 4 5 6 8। तो यहाँ पे मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि इडली जो फिल करनी है वो 1 4 5 6 सर 1 4, उसके बाद 5 6 8 फिल करनी है हमें। मतलब ये 5 वैल्यूज हमें दी हुई हैं, कौन सी वैल्यू कहाँ आएगी वो देखेंगे। ऐसे ही अगर सर वड़ा से रिलेटेड देखें तो वड़ा से रिलेटेड भी 5 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी? एक तो 0, एक 1 है सर, एक 2 है, एक 4 है, और एक 6 है जो हमें फिल करनी है। चटनी से रिलेटेड कौन चटनी लेता है कौन चटनी नहीं लेता है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे सवाल शुरू करते हैं। अब ये डाटा जो दिया हुआ है सर उसके बेसिस पे ही सवाल होते हैं, तो उसी को हमें यहाँ फिल करना होता है। देखते हैं कहाँ तक बात जाती है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो कहता है नंबर ऑफ वड़ाज ईटन बाय इग्नेश। इग्नेश ने जो वड़ा ईट किए वो 3 गुना थे। किससे? जो वड़ा कंज्यूम किए गए एक आदमी से। एक आदमी ने जो वड़ा कंज्यूम किए थे जिसने 4 इडली कंज्यूम की थी। अच्छा, कौन सी वैल्यू है जो 3 गुना है वड़ा में? कौन सी वैल्यू है जो किसकी किसी का 3 गुना है? तो देखो, 0 का 3 गुना तो कुछ होता नहीं है, 0 ही होता है। 1 का 3 गुना 3 होता है, वो है नहीं। 2 का 3 गुना 6 है। 4 का 3 गुना तो 12 है नहीं। तो 3 गुना तो सर 2 का बनता है 6। तो इसका मतलब इग्नेश ने अगर 6 इडली अगर कंज्यूम की होंगी, द नंबर ऑफ वडास, सॉरी वडास, नंबर ऑफ वडास कंज्यूम्ड बाय इग्नेश 3 गुना थे, मतलब 6 थे। किससे? किससे? उससे जिसने 4 इडली कंज्यूम की थी। सर कितनी इडली? 4 इडली। मतलब इसने 6 वड़ा कंज्यूम किए थे, तो किसी ना किसी ने 2 वड़ा कंज्यूम किए थे, क्योंकि
उसी का ही 3 गुना 6 बनता है सर। और जिसने 2 वड़ा कंज्यूम किए थे उसने 4 इडली कंज्यूम की थी, मतलब ये 4 2 एक साथ आने वाली है सर वैल्यू। देखेंगे कहाँ पे फिल होंगी वो वैल्यू, लेकिन जहाँ पे भी होंगी, जहाँ पे इडली 4 होंगी वहां पे वो बंदा वड़ा कितने खाता होगा, 2 खाता होगा। ये पहला पॉइंट है। आई एम श्योर ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चों को। सबसे पहले एक बार दोबारा इस पॉइंट को बता दीजिए सर। नंबर वड़ा ईटन बाय गणेश 3 गुना है, 3 गुना सिर्फ 6 ही बनता है किसी का, किसका 2 का। तो इसका मतलब किसी ने 2 वड़ा खाए होंगे और जिसने 2 खाए होंगे उसने 4 इडली खाई होंगी। ये सर हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए लेट्स सी सेकंड पॉइंट नाउ। 3 पर्सन इंक्लूडिंग द वन हु ईट 4 वड़ास। 3 लोग, 3 लोग, एक वो भी जिसने जिसने 4 वड़ा खाए हैं, किसने खाए हैं पता नहीं है, लेकिन 3 लोग जिसने 4 वड़ा खाए हैं वो भी उसमें शामिल है। वो विदाउट चटनी खाते हैं, मतलब वो चटनी नहीं लेते हैं। मतलब सर मतलब ये जिसने 4 वड़ा कंज्यूम किए हैं उसने भी चटनी नहीं खाई है। और ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने चटनी ली ही नहीं है, मतलब कि 3 बार करोस आएगा, 5 लोग हैं तो 2 बार टिक आएगा। मतलब कि 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने चटनी के साथ नहीं खाया है, तो 2 लोग होंगे जिन्होंने चटनी के साथ खाया होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल लोग तो सर 5 ही हैं। तो इस डाटा को आगे देखेंगे। और उन 3 लोगों में जिन्होंने विदाउट चटनी लिया है, एक वो भी है जिसने 4 वड़ा खाए हैं। जिसने कितने वड़ा खाए हैं सर, 4 वड़ा खाए हैं, वो भी विदाउट चटनी वाला ही है। ये सवाल के अंदर है हमारे पास। चलिए तो बढ़ते हैं सर थर्ड इंफॉर्मेशन पे। तो तीसरी इंफॉर्मेशन है संदीप डज नॉट टेक एनी चटनी। संदीप ने चटनी नहीं ली है, तो यहां पे क्रॉस लगा दीजिए। संदीप ने चटनी नहीं ली है। चटनी ना लेने वाले तो 3 लोग हैं, लेकिन उनमें से एक संदीप भी है। आगे सर, आगे हमें दिया हुआ है द वन हु ईट्स 1 इडली अ डे। जो 1 इडली खाता है वो कोई भी वड़ा नहीं खाता और ना ही चटनी लेता। मतलब सर मतलब ये कि जो 1 इडली खाता है सर, जो 1 इडली खाएगा वो कौन है पता नहीं इन तीनों में से। जो 1 इडली खाएगा वो कोई भी वड़ा नहीं लेगा। मैं इसको दिखा देता हूं, एक बार थोड़ा ऊपर दिखा देता हूं सर। जो 1 इडली खाएगा, यहां लिख देता हूं, जो 1 इडली खाएगा वो कोई भी वड़ा नहीं खाएगा और वो चटनी भी नहीं लेगा। ये तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। और वो कौन नहीं है सर, वो आगे दिया हुआ है फर्दर, ही इज नॉट मुकेश। मतलब कि ये 10 और क्रॉस वाला कौन है हमें पता नहीं, बट ये सर मुकेश तो नहीं है। मतलब यहाँ मुकेश के साथ तो ये 10 चटनी नहीं आना, नहीं आएगा। किसके साथ आएगा अभी सर देखेंगे। लेकिन जो 1 इडली खाता है और बिल्कुल वड़ा नहीं लेता और चटनी भी नहीं लेता, ऐसा आदमी मुकेश नहीं है, लेकिन कोई तो है। ठीक है, आगे आगे सर, आगे फिफ्थ पॉइंट में पहुंच चुके हैं हम लोग। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है सर, देखो मजा आ रहा होगा बच्चों, आई एम श्योर एकदम एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। बहुत ही अच्छे सेट में से एक है, लेकिन अगर इतना चैलेंज ही हमारे सामने ना आए तो फिर मजा क्या है। अगर हम प्रिपरेशन करते हुए अच्छे सेट ना करें तो फिर अच्छा फायदा निकलने वाला होता नहीं है। तो देखिए, आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट में। दिलजीत ईड इडली। दिलजीत तो इडली खाता है भाई। दिलजीत अगर इडली खाता है, ठीक है, और वो भी चटनी के साथ खाता है सर, चटनी के साथ खाता है, इसका मतलब ये है कि दिलजीत जो है वो चटनी खाता है। ठीक है, दिलजीत जो है इडली भी खाता है, चटनी के साथ खाता है, इसका मतलब ये दिलजीत भी नहीं है। क्योंकि 10 क्रॉस में तो क्रॉस था यहाँ पे, तो अगर यहाँ टिक लग चुका है तो ये 10 क्रॉस यहाँ नहीं आ सकते। इसका मतलब 10 क्रॉस वाले में दिलजीत भी नहीं है। ठीक है, दिलजीत कहाँ है वो अभी देखेंगे, अभी पता नहीं है। दिलजीत बोल रहा हूँ। 10 क्रॉस कहाँ पे है वो अभी देखेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तो क्योंकि दिलजीत कौन है, दिलजीत वो है जो जो इडली खाता है, ठीक है, चटनी के साथ खाता है और वड़ा भी खाता है। वड़ा भी खाता है, इसका मतलब सर यहाँ 0 आ ही नहीं सकती, समझ गए ना, क्योंकि वो तो वड़ा खाता है। अब कितने वड़ा खाता है, कितनी इडली खाता है वो देखेंगे। ठीक है, अभी जो जो डाटा हमें दिया हुआ है सर वो हम बस फिल करते जा रहे हैं मजे से। अगले अगले इंफॉर्मेशन पे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट पे। वो कहता है कि मुकेश वो डज नॉट टेक एनी चटनी। मुकेश जो कि चटनी नहीं लेता है, मुकेश भी चटनी नहीं लेता है। मुकेश भी सर चटनी नहीं लेता है। ठीक है, मुकेश वो डज नॉट टेक एनी चटनी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वो हाफ वड़ा खाता है, हाफ वड़ा खाता है उस आदमी से। वो हाफ वड़ा खाता है, कितने वड़ा खाता है, वो आधे वड़ा खाता है, किस आदमी से, जो डबल जो क्या दिया हुआ, हु ईट्स ट्वाइस एज मैनी इडली एज ही डज। देखो सीधा वो कहने का मतलब यह है कि जितने वड़ा मुकेश खाता है उसके डबल वड़ा कोई ना कोई तो खाता है। ठीक है, उसके डबल वड़ा सर कोई ना कोई तो खाता है। और साथ में उसने कहा कि हु ईट्स ट्वाइस एज मैनी इडलीज एज ही डज, और वो इडली भी डबल खाता है, किससे, मुकेश से। मतलब मुकेश अल्टीमेटली ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि मुकेश जो
इडली और वड़ा जितने जितने भी खाता है उसका डबल डबल खाने वाला कोई तो इंसान है, उसका डबल डबल खाने वाला कोई तो इंसान है। कौन है सर? वो नहीं पता हमें अभी, ठीक है, वो नहीं पता वो डबल डबल खाने वाला कौन है सर। लेकिन एक बात तो है कि अगर यहाँ पे इग्नेश ने 6 खाई है तो यहाँ 3 तो नहीं आ सकता ना सर। मुकेश अगर 3 खाता तो ये 6 होता, तो इग्नेश डबल वाला होता। तो इसका मतलब क्योंकि यहाँ 3 आ ही नहीं सकता मुकेश, क्योंकि यहाँ 3 दिया ही नहीं हुआ, वड़ा 3 कोई खाता ही नहीं। इसका मतलब ये इग्नेश की बात नहीं हो रही है, ये इग्नेश की बात नहीं हो रही है जो डबल डबल खाने वाला है। वो कौन है वो अभी देखेंगे। वो संदीप भी हो सकता है सर, वो दिलजीत भी हो सकता है, वो बीमल भी हो सकता है, अभी इससे क्लियर नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि अगर अगर मुकेश सर एक्स वड़ा खाता है तो कोई तो है इंसान, कोई तो है इंसान जो 2x वड़ा खाता है। और अगर ये वाई इडली खाता है तो कोई तो है इंसान जो 2y इडली खाता है। अगर हम ये पॉइंट सर दोबारा पढ़ के देखें तो इसकी सेंस यही आती है। देख लीजिए, मुकेश हु डज नॉट टेक एनी चटनी, ठीक है, ईट्स हाफ एज मैनी वड़ाज एज द पर्सन। तो हाफ है तो x है, तो इसका मतलब कोई तो 2x खाएगा। और हु ईट्स, जो जो उससे हाफ खाता है मतलब वो डबल खाता है इडली, मतलब 2y खाता है। अगर मुकेश y खाता है तो अल्टीमेटली यही आएगा हमारा पॉइंट निकल के। अभी हमें xy नहीं पता, वो हिट एंड ट्रायल लगाया जा सकता है, लेकिन उस पॉइंट पे अभी हम आएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। लेकिन अभी दिखाने के लिए हमने सर दिखा दिया। लास्ट पॉइंट पे आते हैं सर, 7th पॉइंट पे। आई थिंक इससे काफ़ी क्लैरिटी मिलने की उम्मीद है हमें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा डाटा हमारा फिल हुआ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा क्लैरिटी आती जा रही है जैसे जैसे हम अगले अगले पॉइंट्स को सर पढ़ते जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि बीमल ईट्स 2 more इडलीज देन इग्नेश। बीमल जो है 2 इडली ज्यादा खाता है सर, किससे? इग्नेश से, ठीक है। बट इग्नेश ईट 2 more वड़ाज देन बीमल, ये तो डाटा हमें पता है। बीमल इग्नेश जो है 2 वड़ा ज्यादा खाता है बीमल से, तो इग्नेश तो सर 6 वड़ा खाता है। और अगर इग्नेश 2 वड़ा ज्यादा खाता है बीमल से तो बीमल जो है वो 4 वड़ा खाता होगा। बीमल कितने वड़ा खाता होगा सर? 4। और 4 वड़ा खाने वाला तो चटनी लेता ही नहीं है सर, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था। देखो, जो 4 वड़ा खाता है, जो 4 वड़ा खाता है, जो 4 वड़ा खाता है, कहाँ गया सर? वो ये था, 4 वड़ा खाता है, वो विदाउट चटनी खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ सर, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, 3 लोग थे विदाउट चटनी खाने वाले, तो 2 लोग थे चटनी खाने वाले, इसका मतलब यहाँ सर टिक लग जाएगा, ठीक है जी। कुछ कुछ डाटा मिला हमें, लेकिन इससे एक और बात समझ में आई कि बीमल जो है सर इडली भी 2 खाता है ज्यादा, किससे? इग्नेश से। अभी अगर इग्नेश से सर 2 इडली ज्यादा खाता है बीमल, 2 का गैप देखिए। अगर ये 4 खाता होगा सर, अगर ये 4 खाता होगा, वैसे यहाँ 4 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 4 यहाँ आता तो यहाँ 2 आता, तो यहाँ 4 आ नहीं सकता। देखिए, 4 और 2 ये एक साथ आने वाले हैं सर, ये सवाल में, ये क्वेश्चन में गिवन है। 4 2 क्रॉस ये एक साथ आने वाले हैं, नहीं क्रॉस नहीं था, सॉरी, 4 2 एक साथ आने वाले हैं। ये क्रॉस था सर नीचे वाले के साथ। देखो कहाँ था ये पॉइंट था बच्चों हमारे पास ऑलरेडी, ये हमने पॉइंट देख चुके हैं सर। कहाँ? एक बार दोबारा दिखा दीजिए तो देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट, पहले वाला पॉइंट, द नंबर ऑफ वड़ाज ईटन बाय इग्नेश इज 3 times द नंबर ऑफ वड़ाज कंज्यूम्ड बाय द पर्सन, कंज्यूम्ड बाय द पर्सन, है ना, किससे? हु ईट्स 4 इडलीज। तो ये 4 2, ये 4 2 वाला पॉइंट एक साथ आएगा। तो अगर यहाँ 4 आता, यहाँ पे 4 आता, तो सर यहाँ 2 आना चाहिए था, क्योंकि 4 2 एक साथ है, 4 नहीं आ सकता। हाँ, 5 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 7 कोई नहीं है, क्योंकि 2 का गैप चाहिए सर इडली में। क्यों? क्योंकि बीमल जो है 2 इडली ज्यादा खाता है इग्नेश से। तो सर पक्का 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 यहाँ पे 6 ही आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? 6 आएगा सर, तभी 2 का गैप बनेगा। और यहाँ 8 आएगा, ठीक है, यहाँ 8 आएगा। तो अगर ये 8 और 4 हैं बच्चों, तो अगर ये 8 और 4 हैं, तो आप सोच के देखिए कि सर 8 और 4 हमारे आ चुके हैं। अब सवाल में बहुत ही क्लैरिटी आ चुकी है। देखिए 1 0 एक साथ आना है, ये 1 0 और क्रॉस सर एक साथ आना है। और ये 1 0 क्रॉस मुकेश दिलजीत तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, पहले ही देख चुके हैं। तो 1 0 सर यहीं आएगा पक्का, 1 यहाँ लगा दीजिए, 0 यहाँ लगा दीजिए। अब और क्लैरिटी आ चुकी है सर सवाल में। क्या क्लैरिटी आ चुकी है सर? क्लैरिटी ये आ चुकी है कि अगर यहाँ 8 4 है और ये किसी का देखो डबल अगर बन रहा है, तो वो मुकेश का बन सकता है। कैसे सर? तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आके, क्योंकि 2 4 यहाँ पे एक साथ आ भी सकते हैं, यहाँ 4 यहाँ 2, तभी ये 8 और 4 बनता होगा, तभी ये 8 और 4 बनता होगा। सर व्हाट अबाउट 1? अगर सर यहाँ पे 1 ले लेंगे, प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 1 आया बच्चों, तो यहाँ 2 आएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ 2 आएगा, फिर डबल 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 डबल, लेकिन 2 के साथ तो सर फिर यहाँ 4 आएगा। ये देखिए ये रहा 4, तो यहाँ 4 आया तो उसका आधा यहाँ 2 आना चाहिए, बट यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं। आप इस बात को दोबारा सोचिएगा, ये गलत है, ये सर 1 यहाँ आ ही नहीं सकता। तो 102%,
100%, 100% सर यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि दो ही नंबर बचे थे 1 2, और यहाँ 2 आएगा तो उसका डबल 4 हो गया क्योंकि कोई तो डबल खाता था, और इसका मतलब सर 2 के साथ तो 4 आएगा, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 का डबल ये 8 हो गया, एकदम फिट बैठ गया सर। अब इस लाइन में सर 5 बचा और इस लाइन में सर 1 बचा, तो 1 यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ 1 बचा, ये 1 यहाँ दिखा दीजिए सर। पूरा फिल हो चुका है, एकदम मज़ेदार सेट था सर, पूरा समझ में आया अच्छे से, एकदम टेबल अच्छे से क्लियर हुई। ये टेबल हमने बना के यहाँ पे सामने बना ली है। अब एक बार सवाल देख लेते हैं सर, सवाल क्या क्या इसमें बनते होंगे। तो पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है? क्या दिलजीत 5 इडली खाता है? क्या सर दिलजीत 5 इडली अभी अभी निकाला है, सबसे आखिरी पॉइंट से आया है सर, दिलजीत 5 इडली ही खाता है, बाकी आप देख लीजिए नहीं मिलेगा। बीमल, ये बीमल है, ठीक है, बीमल ईट 6 इडली, क्या बीमल 6 इडली खाता है? नहीं सर, बीमल तो 8 इडली खाता है। अच्छा जी, क्या बीमल 1 इडली खाता है? नहीं सर, बीमल तो 8 इडली खाता है। क्या, हाँ इसी के अंदर क्या हमें अगला पॉइंट, क्या सर इग्नेश 8 इडली खाता है? नहीं सर, इग्नेश तो 6 इडली खाता है। तो इसका मतलब ये पहले ही आ चुका है सर, ए आंसर है इसका, मैंने बस दिखाया था आपको। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है सर? संदीप ईट 2 वड़ास, संदीप तो सर एक भी वड़ा नहीं खाता, तो ये पहले वाला तो गलत हो गया। अच्छा जी, बीमल ईट 2 वड़ास, बीमल 2 वड़ा खाता है क्या? नहीं, 4 वड़ा खाता है सर, हटाइए ऐसे भी। इग्नेश क्या 6 वड़ा खाता है? एकदम सही लग रहा है सर, इग्नेश 6 वड़ा ही खाता है, तो एकदम सही है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा तो गलत हो ही जाएगा, मुकेश ईट 4 वड़ा, नहीं सर, मुकेश तो 2 वड़ा खाता है, तो ये गलती है, ठीक है। सी आ चुका है वैसे भी, तो डी देखने की जरूरत नहीं थी हमें सर। अब आ जाइए तीसरे सवाल पे, तो तीसरा सवाल क्या कहता है सर, देखिए तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ट्रू है? पहला, मुकेश जो है 8 इडली 4 वड़ा खाता है, मुकेश 8 इडली 4 वड़ा खाता है क्या? नहीं, ये तो गलत है सर। पर्सन हु ईट 5 इडली 1 वड़ा लेकिन विदाउट चटनी, 5 इडली 1 वड़ा खाता है कोई, लेकिन चटनी के साथ खाता है सर, बिना चटनी के नहीं खाता, इसे हटाइए। पर्सन हु ईट इक्वल नंबर ऑफ वड़ा एंड ईट इडली ऑल्सो टेक चटनी, इक्वल वाला कौन है सर? इग्नेश है, इक्वल इक्वल खाता है वो, चटनी भी लेता है, बिल्कुल सही है सर, चटनी लेता है, एकदम सी लगा दीजिए, एकदम सही बताया। और चौथा, द पर्सन हु ईट 4 इडली 2 वड़ा, 4 इडली 2 वड़ा, हाँ जी, वो कहता है कि वो चटनी के साथ लेता है, नहीं सर वो चटनी नहीं लेता, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो गलत है, इसे हटा दीजिए। तो पहले का आंसर ए बनेगा सर, दूसरे का सी बनेगा, तीसरे का भी सी बनेगा। तो ये था बच्चों वो खूबसूरत सेट जो आज हमने मिलके किया। आई एम श्योर मजा आया, आई एम श्योर समझ में आया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।